आज मैंने एक कहानी पढ़ी, हमेशा की तरह अच्छी लगी। छोटी सी कहानी है पर अच्छी है। कहानी कुछ यूं है कि रात का समय था और एक फकीर कहीं जा रहे थे। अब चूंकि रात बहुत हो चुकी थी तो एक गांव के बाहर उन्हें एक सराय दिखी। उन्होंने सराय का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक इंसान निकला। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ रुकना है, रात बहुत हो चुकी है। पर उस इंसान ने कहा कि साहब, मैं आपको जानता नहीं हूं, तो मैं आपको अंदर नहीं रुक पा सकता। अगर आप किसी की गवाही दे दें, कोई गवाह ले आए, तो मैं आपको रुकने दूंगा। अब वो फकीर तो किसी को जानते नहीं थे। चले गए, एक झाड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इतने में वहां से एक आदमी निकला। उस फकीर ने उस आदमी से कहा कि देखो भाई, मैं एक फकीर हूं, मुसाफिर हूं, मुझे सराय में रुकना है, पर वो किसी की गवाही मांग रहे हैं, तो मैं तो किसी को जानता नहीं हूं, तुम ही दे दो मेरी गवाही। तो वो इंसान मुस्कुराया। उसने कहा कि बाबा, मैं एक चोर हूं और सब मुझे जानते हैं कि मैं एक चोर हूं, तो एक चोर की गवाही से आपको सराय में कमरा नहीं मिलेगा। अब जो फकीर थे बड़े परेशान हो गए कि रात में जाएंगे कहां। रात में सांप, जंगली जानवर सब होते हैं। उनकी परेशानी देखकर वो इंसान बोला, चोर बोला कि आप एक काम कर सकते हैं, चूंकि मैं चोरी करने के लिए रात में घर में नहीं रहता, तो मेरा घर खाली है, आप चाहें तो वहां आराम कर सकते हैं। अब फकीर बड़े चौंक से गए कि तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो, मुझे अपने घर में कैसे रुकवा लोगे। तो चोर ने कहा कि साहब, हद से ज्यादा आप क्या कर लोगे, मेरे घर में चोरी कर लोगे, कुछ है ही नहीं तो आप चुराओगे क्या, तो आप रुक जाओ। अब फकीर को डर भी लगा कि मैं एक चोर के घर जा रहा हूं, पता नहीं क्या हो, मेरे साथ क्या हो। खैर, वो चले गए। चोर अपना काम करने चला गया। अब फकीर कुछ देर तक तो सोचते रहे। सोचते सोचते उनके दिमाग में एक बात आई कि सराय जो अच्छे लोगों ने बनाई थी, उसमें मुझे जगह नहीं मिली, मुझे जगह दी एक चोर ने। वो चोर जो सिर्फ बुराई करता है। पर मैं एक साधु हूं, एक फकीर हूं, मेरा काम है लोगों के अंदर अच्छाई ढूंढना। पर मैंने उस चोर में बुराई ढूंढी और उस चोर ने मेरे अंदर अच्छाई ढूंढी। तो चोर के अंदर का जो साधु था, जो फकीर था, वो मुझ साधु के अंदर के चोर से बड़ा निकला। तो चोर कौन हुआ और फकीर कौन हुआ, यह बात सोचते सोचते वो सो गए। खैर, कहानी तो बस इतनी सी है, पर इसका सबक बहुत गहरा है। बात यह है कि अच्छाई या बुराई या किसी बुरे इंसान को हम देखते हैं, मानते हैं, क्योंकि दुनिया ऐसा कहती है, पर हम उसे जानते नहीं हैं। हर बुरे से बुरे इंसान के अंदर भी अच्छाई जरूर होती है, पर हमें वो दिखती नहीं है, हम देखते बुराई हैं। अगर हम हर इंसान के अंदर सिर्फ अच्छाई देखना शुरू कर दें बुराई से पहले, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।